नमस्कार जातकों। देखिए, आज बात कर रहे हैं हम लोग कि शुक्र महाराज आने वाले मंथ में उच्च के हैं और बुध महाराज जो उनके अभिन्न मित्र हैं नीच के हैं। साथ ही साथ शुक्र और बुध जो हैं कमिंग मंथ मार्च में वक्री हो जाएंगे। तो क्या रहेगा कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के जातकों के लिए? लग्न में 4 लिखा है यानी कर्क लग्न है आपका। यहाँ लिख दिया है मैंने, शुक्र होंगे रेट्रो। देखिए 3rd ऑफ मार्च यानी अर्ली ऑफ द मार्च में वक्री हो जाएंगे। बुध आपके 16th ऑफ मार्च को वक्री होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न वाले जातकों। लग्न के लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन को आपको साधना पड़ता है जीवन में। जिस भी कर्क लग्न वाले ने चंद्रमा को साध लिया समझ लीजिए जीवन में बन गया। उसको झटके वाले झटके के मौकों से लाभ उठाना सीखना पड़ता है जीवन में। तो यहाँ पे जैसा कि बताया मैंने आपको कि शुक्र महाराज देखिए यहाँ बैठे हैं उच्च के। मीन प्लस लिखा हुआ है, मीन का शुक्र उच्च का होता है, ठीक है। अब शुक्र बैठा है बुध के साथ, राहु के साथ, ग्रहों की युति है। हालांकि सूर्यदेव 15 मार्च को आएंगे, वो बात की बात है। शनि महाराज 30 को जो है स्थान बदलेंगे, जैसा हमने बात की है वो नेक्स्ट मंथ की बात करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे बुध आपके शुक्र और राहु की युति यदि आपकी कुंडली में है, भाग्य वाले खाने में बहुत पैसा देने वाली है आपको। आने वाले मंथ जो है मार्च में इसको कैश करना पड़ता है। यानी बुध शुक्र राहु का कैसा भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है ये आपको धन दे जाएगा। तो हम बात करते हैं शुक्र की। उच्च का बैठा है, मीन का शुक्र। मालिक कहाँ का बनता है? मालिक बनता है शुक्र आपके विष और तुला का, ठीक है। आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, मन के सुख का मालिक है। भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा और जो मन का सुख दे जाएगा। यानी शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के लिए बहुत सुटेबल समय है। साथ में राहु की भी शेड है। तो हाँ, शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन में एक नुकसान है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य दिखाते हैं वैवाहिक जीवन की हार्मोनी और बुध दिखाता है इंपोर्टेंसी, जो वहां नीच का होकर बैठा है। क्यों? कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बैठा है। मैंने यहां माइनस लिख दिया है। देखिए वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा यदि शुक्र और बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है तो। लेकिन भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाना है। शुक्र की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से इसने आपको लाभ देना है। दूसरी बात यहाँ पे शुक्र महाराज देखिए, जैसा कि बताया मैंने 2 और 7 के मालिक होते हैं। आपके मन के सुख का मालिक है और आपके लाभ का मालिक है। धन के यानी भाग्य से आपको लाभ देगा, मन का सुख दे जाएगा। उच्च का होकर देख रहा है अपने नीच की राशि में 3rd हाउस में। फैमिली में कोई लेडी से, किसी महिला से विवाद होने के संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पे थोड़ा उससे बच के रहिएगा। यदि शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो आक्षेप का भी योग बन सकता है आप पे कार्य क्षेत्र में, उससे भी बचना है। तो शुक्र महाराज धन का योग दे जाएगा। हाँ, भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन शुक्र में अगर बुध का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोल दूं, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। भाई बहनों की साइड से वो सुकून दे जाएगा। अकेला शुक्र किसी और के साथ है तो भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। शुक्र आपका जैसा कि बताया मैंने योग कारक ग्रह तो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी आपके मन के सुख यानी 4th हाउस और लाभ वाले खाने का मालिक है, धन देने की पोजीशन में है। तो शुक्र आपको धन दे जाता है निश्चित रूप से। और शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है राहु बुध का, तो इसको कैश कीजिएगा, पैसा देने का बहुत मजबूत योग है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ बुध लिखा है देखिए हमने। बुध महाराज आपके जो हैं वो माइनस यानी नीच के हैं। कहाँ का मालिक होता है? 3 और 6 का, मिथुन और कन्या का। आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके जो है 3rd हाउस का लॉर्ड है। नीच का होके बैठा है। बुध वैसे भी आपका डबल मार्केश होता है। क्यों? आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही शनि 7th और 8th का लॉर्ड है, तो ये भी आपके डबल मार्केश में आता है। तो यदि शनि में आपका बुध चल रहा है, यदि आपका शनि में बुध चल रहा है, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उसमें चंद्रमा आता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसमें चंद्रमा नहीं आता है, केतु आता है या शुक्र आता है, तो आपके भाई बहनों की साइड से हो सकता है आपको कोई नेगेटिव सूचना मिले। अब उसमें आप शरीक हो या ना हो वो आपका हेडेक है। तो यहाँ पे ऐसे योग बनाएंगे, यानी बुध महाराज जो है भाग्य से नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा। और बुध महाराज देख रहे हैं अपने उच्च की राशि को। टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ा रहेगा, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा, लेकिन नीच काम से लाभ देगा, सामान्य काम से लाभ नहीं देगा। लॉटरी सट्टे जुए से भी लाभ दे जाएगा यहाँ बुध आपको। तो बुध ने भी धन का योग बनाना है। यदि आप विदेश में हैं तो विदेश की धरती पे आपको धन का योग बनाता है। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ये विदेश जाने का भी बहुत मजबूत योग बनाता है। मंगल की कॉम्बिनेशन साथ में है तो संतानों के लिए, आपके स्वयं चंद्रमा का है बुध के साथ, तो आपके स्वयं के विदेश जाने का इसने मजबूत योग बनाना है। राहु मस्तक है, केतु धड़ है, इनको भी देख लेते हैं। राहु देव केतु महाराज यहाँ बैठे हैं देखिए आपके। अब राहु की दशा है बृहस्पति की राशि में है, ये फिर आपको भाग्य से दे जाता है। राहु देव बृहस्पति की राशि में आपको धन का बहुत मजबूत योग दे जाता है आने वाले मंथ मार्च में कर्क लग्न वाले जातकों। और राहु देव देख रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि को, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होते हैं, अच्छी बात है। यदि आप बड़े भाई हैं और आपके छोटे भाइयों के होने की गुंजाइश है तो उनके होने का योग बनता है। यहाँ पे केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर या महादशा आएगी, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आने दीजिएगा।
केतु की अंतर प्रत्यंतर में बुध आता है, निश्चित रूप से ये आपको लॉटरी सट्टे जुए से लाभ दे जाता है, जमीन के काम से लाभ दे जाएगा, वाहन के काम से लाभ दे जाएगा, किसी भी ऐसे काम से जो अचल संपत्ति से जुड़ा है इसने लाभ का योग बनाना है, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। भाई बहनों से केतु में बुध है तो आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, या केतु में शुक्र है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बच के रहिए उससे, भाई बहनों से आर्गुमेंट करके कुछ हासिल नहीं होता। देखिए, तो यहां पर मैं बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब शनि, देखिए यहां लाइंस देखता हूं, चंद्रमा की हम बाद में बात करेंगे। पांच का मालिक भगवान भास्कर है। सूर्यदेव कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं आपके सूर्यदेव अष्टम में, ठीक। अपने पुत्र शनि की राशि में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। 15 मार्च तक देख रहा है आपके सेकंड हाउस में। यदि पैतृक संपत्ति आपके पास है मतलब आपके पेरेंट्स के पास है, तो उसको मिलने का मजबूत योग बनाएगा। सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है, और तब मार्केश आता है बुध और आपके जो है लग्न का लॉर्ड चंद्रमा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी सूर्य की दशा चल रही है अंतर प्रत्यंतर या महादशा में, चाहे शनि के साथ, चाहे मंगल के साथ, चाहे बुध के साथ, अकल्ट की विद्या से लाभ प्राप्त होने का योग बनता है, अकल्ट की विद्या सीखने का योग बनता है, सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाता है। सूर्यदेव पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएंगे, पुरातत्व के कामों से लाभ दे जाएंगे, ऐसे कामों से ये लाभ देने का योग बनाते हैं। उसके बाद देख भी रहे सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में, धन का योग बनाना है इन्होंने। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 15 मार्च को, कहां पे? आपके जो है बृहस्पति की राशि मीन पे। जैसे ही सूर्य यहां आया, राहुदेव ने ग्रहण लगा दिया। देखिए राहुदेव साथ बैठे हुए हैं। 15 मार्च के बाद भाग्य वाले खाने में बृहस्पति की राशि में बैठा है, बुध के साथ बैठा है। बुधादित्य तो बनता है लेकिन बुध नीच का है। सूर्य यहां बैठ के दो काम करेगा, एक तो राहुदेव उस पर ग्रहण लगाएंगे, दूसरा वो शुक्र को दबाएगा, शुक्र को दमित करेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। लेकिन सूर्य पे ग्रहण लगेगा, तो यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी बुध और शनि का में सूर्य आता है आपका, तो 15 मार्च के बाद हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। ऐसे चांसेस बनते हैं क्योंकि इसने ग्रहण लगा देना है राहुदेव में। तो 15 मार्च के बाद यदि राहु में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, कहीं भी पैसा देते हैं किसी को, बहुत ध्यान से दीजिएगा। पैसे को के डूबने का, यानी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर में तो कर सकते हैं, वैसे भी सूर्य का दोष मारना हो तो बुधवार से काम स्टार्ट करें, यह आपको धन देने का योग बनाएगा। लेकिन फिर से बोल दूं, राहुदेव ग्रहण लगाएंगे 15 मार्च के बाद, तो सेकंड हाउस में लाइनेज में धन वाले खाने में हलचल आएगी, उससे बच के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो है मंगल महाराज, देखिए कहा आपके 5th हाउस में आते हैं। 8, 1 और 8 मेष और वृश्चिक, यानी वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल कहां बैठा है? आपके 12th हाउस में बैठा है, ठीक है। मंगल 12th हाउस से बैठा है। मंगल योग का ग्रह होता है, आपके कार्य क्षेत्र का मालिक होता है, आपके संतान वाले खाने का मालिक होता है। पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो गई, संतानों को दे जाता है, संतानें होने से आपको लाभ दे जाता है। आपके कर्म क्षेत्र में मंगल की पोजीशन बेहतरीन है तो सरकारी नौकरी का योग बनाता है। मंगल की पोजीशन बेहतरीन है तो पॉलिटिकल लाइन में डालता है। मंगल की पोजीशन बुध के साथ है, विदेश में स्थापित कर देता है आपको। मंगल की पोजीशन बुध में राहु के साथ है, मतलब साथ बैठे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, इनकी युति बनती है आपके जन्म काल में या कैसे भी, तो ये आपको जो है विदेश की धरती में लॉटरी सट्टा जुआ नीच काम से धन का योग बनाता है। तो हम आते हैं मंगल महाराज यहां कहां देख रहे हैं? आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th बुध की राशि में देख रहा है। मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर है। संतानों के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं आने वाले जो है मंथ मार्च में, जो कर्क लग्न की जातिकाएं हैं, उनको ध्यान रखना है कि संतान पक्ष का मालिक बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो घात लगने से, चोट लगने से संतान को, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है भाइयों और बहनों, संतानों का ध्यान रखना है आपने। संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, संतानों के स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बच के चलिएगा। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे। किसके चलते? कहां? बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि को देख रहा है। संतानों के चलते आपके जो है टेम्परामेंट में ऊंच नीच आएगी। कार्य क्षेत्र, काम धंधे के चलते ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा, लेकिन काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। 7 कहां देखा मंगल ने? आपके 6th हाउस में देखा। हालांकि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है मंगल की। इसके बाद भी लोनिंग के ट्रैप से बचना है, पैसा उधार देने से बिल्कुल बचना है। यदि मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म भी हो, पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा किसी को, किसी भी बेसिस पे, किसी भी विश्वास के आधार पे मत दीजिएगा, डूब जाएगा। मंगल यहां बैठ के लिटिगेशन का योग बनाते हैं, याद रखिएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाते हैं। 7, 8 मकर राशि में देख रहा है मंगल, शनि की राशि में, और एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, आपके स्पाउस के
स्पाउस से भाग्योदय का, स्पाउस के भाग्योदय का योग बनाता है। यहां पे याद रखें, यदि आपकी शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपके विवाह का भी बहुत मजबूत योग बनाता है। तो मंगल के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट भी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मंगल का थोड़ा ध्यान रखना है आपने भाइयों और बहनों, खासकर संतानों को लेके और स्पाउस के टेम्परामेंट को लेके। अब आते हैं आपके, देखिए 6th हाउस में क्या लिखा है, 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति है, बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं हम, शनि महाराज हम बाद में देखेंगे। चलिए, तो हमने बुध तो देख ही लिया है, 3 ठीक। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है, धनु और मीन का, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, बैठा है लाभ में। पहली बात तो भाग्य से लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, बृहस्पति में शुक्र है तो स्थान हानि करेगा। आप कैसे स्थान हानि करेगा, ये आपकी कुंडली है, ये आप हैं, आपका स्पाउस, स्पाउस से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्या हुआ, स्पाउस की संतान यानी आपकी संतान। देखिए बृहस्पति कहां देख रहा है, सीधे मंगल की राशि में देख रहा है। चीजों को समझा करें तो संतान में ऊंच नीच आएगी। यानी बहनों, यदि आप जो है, जेंट्स से बोल रहा हूं, यदि आप कर्क लग्न के जातक हैं तो आपके स्पाउस को, भले ही वो किसी भी लग्न का हो, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है ये। यदि शनि आता है बृहस्पति में तो आपके स्पाउस को भाग्य से लाभ दे जाएगा, आपके विवाह का योग बनाता है बृहस्पति महाराज। यहां बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं 3rd हाउस में, तो आपको भाग्य से जो लाभ प्राप्त होगा उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। केतु को देख रहा है, बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा यहाँ पे बृहस्पति महाराज। 7th कहां देखा, आपके जो है वो 5th हाउस में। यदि आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन में थीसिस टाइप का, PhD टाइप का ऐसा योग बनाएगा, आपका भी, आपके संतानों का भी। लेकिन बृहस्पति में मंगल है तो एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा आपके संतानों का। 7, 8, 9 देख रहा है, कर्क का गुरु उच्च का होता है, मकर को देख रहा है अपने नीच की राशि को। इसके बाद भी बृहस्पति यहाँ स्पाउस की साइड से नीच काम में डालना चाहते हैं, स्पाउस के नाम से डालें, मजबूत योग बनाएगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। आपको जो है इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिक से बचना होगा इस समय, यदि बृहस्पति की आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। आपके स्पाउस को भी इस चीज से बचना होगा, यानी एक्टिव रहना पड़ेगा, आलस बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। 7, 8, 9 निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से जो है देखिए लाभ दे जाएगा। भाग्य से जनित होने वाले लाभ के चलते एनिमीज भी पैदा करेगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां आपको भी, आपके स्पाउस को भी देने का योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। हम आते हैं शनि पे। 10 और 11 का मालिक शनि, ठीक है। आपने कहा साहब शनि महाराज कहां बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं देखिए कि शनि अष्टम महाकष्टम, यानी शनि अष्टम होता है, हालांकि बैठा अपनी राशि पे है गोचर में। लग्न कुंडली में शनि अष्टम में बैठा है तो बाहर से लगता है फैमिली बहुत आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है। अब यहाँ क्या मतलब है इसका, शनि अपनी राशि में बैठा है, शिफ्ट होगा 30 मार्च को, जिसका हमने पहले बात की है वीडियोज में। सूर्यदेव बाप बेटे साथ बैठे हैं, ठीक है, और बाप का सूर्य का मकान ठीक सामने है। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, वाहन के काम से, आपके ट्रांसपोर्ट के काम से, आपको जमीन के काम से, अचल संपत्ति के काम से इसमें धन का योग दे जाना है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है। ऐसे अकल्ट की शिक्षा ले सकते हैं जिसमें एंसेस्टर्स को कॉल किया जाता है, यानी एंसेस्टर्स के मार्फत कोई काम करवाना हो। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, किसी भी तांत्रिक को जानते हैं, वो आपकी मदद कर देगा इस समय। उसके बाद शनि महाराज देखिए मालिक कहाँ के हैं, आपके डबल मार्केश की शेड में है। अब यहाँ 1st, 2nd, 3rd देख रहा है मंगल की राशि को। आपके स्पाउस अगर जॉब में जाना चाहते हैं, उनके जॉब का मजबूत योग है, देख रहा है सीधे 7 से आपके 2nd हाउस में सूर्य की राशि को। बाप के साथ बैठा है, बाप के मकान को देख रहा है, हालांकि पिताजी उसके हट जाएंगे 15 मार्च को आपके सूर्यदेव। उसके बाद भी ये आपको पैतृक संपत्ति से यानी धन लाभ का योग देगा। कार्य क्षेत्र, भले ही मंगल की राशि को देख रहा है, कार्य क्षेत्र से धन का लाभ देगा आपको। और यदि कार्य क्षेत्र का मालिक कहाँ मंगल बैठा है, 12th हाउस में, तो विदेश जाने का प्रयास करना चाहते हैं तो इस समय आपके शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके गवर्नमेंट जॉब का, पॉलिटिकल लाइन का, विदेश का ऐसे मजबूत योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 मंगल की अगली राशि को देखा, बैठा है अष्टम में, देख रहा है मंगल की संतान वाले खाने को। तो यदि आपकी शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो बहनों फिर कहता हूं आपको, या भाइयों, आपके छोटे बच्चे हैं उनको वाहन चलाने देते हैं, अपने संज्ञान में दीजिएगा वाहन से, और वो भी पीछे से घात का योग बनता है, वो भी संतानों को लेके। तो ये आपकी पोजीशन है ग्रहों की। अब यहाँ पे लग्न के लॉर्ड क्या है, आपने कहा साहब चंद्रमा स्वयं है, तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन देखना पड़ता है। कर्क लग्न वाले जात को, अगर आपके छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो कर्क लग्न का है और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो उसको मोती पहना दिया करें। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो चांदी का चंद्रमा पहना है, नाभि से ऊपर, सब बताया है मैंने पहले वीडियोस में। और यदि आप मैच्योर हैं स्वयं
और चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है तो आप मोटा मोती पहन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में। मैंने बताया हुआ है पहले सब वीडियोस में कि कौन सा रत्न कब पहना जाता है, कैसे पहना जाता है, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे 20-21 को चंद्रमा नीच का हो गया, 6-7 को उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, मार्केश का कॉम्बिनेशन यदि है, यानी यदि बुध में शनि में चल रहा है तो आपका 20-21 और 6-7 को चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर आने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उससे बच के रहिएगा। फिर आपका 20-21 को चंद्रमा नीच का हो गया, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी बहनों 20-21 6-7 को आपको गर्भस्थ शिशु के और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। चंद्रमा वाहन भी दिखाता है, याद रखिएगा, तो वाहन से भी चोट का योग बनता है। अब आपने कहा साहब 15-16 को केतु के साथ आया, केतु ने तुरंत ग्रहण लगाया और 2-3-29-30 को यहां आया। यहां पे कई चीजें हो गई। पहली बात तो यह है कि बुध शुक्र राहु तो बैठे ही हैं, उसके बाद केतु महाराज सामने से देख रहे हैं। चंद्रमा की 15-16 और 2-3-29-30 को आपके भाग्य वाले खाने में दृष्टि रहेगी। 5 ग्रह तो यही हो गए आपके, तो ग्रहों का युति दोष आ जाता है, उससे बचना होता है। इसके बाद भी बुध में शुक्र में राहु का कॉम्बिनेशन है, पैसा दे जाएगा आपको। अब 15-16 को चंद्रमा पे केतु ग्रहण लगाएगा और चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, यानी 15-16 को 2-3-29 को टेम्परामेंट संबंधी दिक्कत है, बीपी का, उससे बहुत बच के रहिएगा। खासकर 2-3-29-30 को और 15-16 को जब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, और चंद्रमा कहाँ है, लग्न का लॉर्ड है, तो लग्न पे ग्रहण लगने के योग बनते हैं, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। 17-18-19 को 4-5-31 को कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, कितना भी एल्यूरिंग ऑफर आए, कोई आपसे कह दे कि यहाँ जुआ लगा दो, ये खेल दो, ना, बिल्कुल नहीं, ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा। 17-18-19 4-5-31 को न घर बदलना है, न निवास बदलना है, न काम धंधे में चेंज लाना है, न कोई नया काम शुरू करना है, जब तक कि बुध की अंतर प्रत्यंतर न चल रही हो। 22-23-24 को, उसके बाद 8-9 को, दोनों केस में बुध की राशि को देख रहा है, बुध फ्लक्चुएट हो जाता है और भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन है, यानी झटके वाले काम से विदेश की भूमि पर धन दे जाएगा, इसको याद रखिएगा। मिट्टी के काम से पैसा दे जाएगा। लेकिन 22-23-24 को, 8-9 को ये मेडिकल लाइन में, क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो वहां देख रहा है इस समय, तो मेडिकल लाइन में आपके पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, चोट चपाट का भी योग बनाएगा। मंगल के थोड़े बचिएगा, मंगल के चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो 8-9 22-23-24 को थोड़ा चोट का घात का योग बनता है। 12-13-14 सेकंड हाउस में, उसके बाद 1-27-28 यहां दोनों केसेस में, चाहे फर्स्ट है 27-28 है, चाहे 12-13-14 है, शनि के साथ बैठा है, देखिए चंद्रमा, यानी शनि को देख रहा है। सेकंड हाउस लाइनेज में हलचल लाएगा, हालांकि सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, फिर भी 12-13-14 को 1-27-28 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो इन तिथियों में हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, और ये झटके में पैतृक संपत्ति के लाभ का भी योग बनाएगा। ऐसा मौका देता है 1-27-28 और 12-13-14 को, जो आपने अपेक्षित नहीं किया होता है। 25-26 को, 10th और 11th को थोड़ा मन शांत रखना है आपने। 10-11 को, 25-26 को कोशिश कीजिएगा कोई भी नया डिसीजन न लें, अदरवाइज बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, मोटा मोती पहना करें, डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा कहां बैठा है, बिल्कुल ही ध्वस्त पोजीशन में है तो अलग बात है। तो कर्क लग्न वालों, आप चंद्रमा को कैश करना सीख गए, और चंद्रमा का क्या है, रोटेशन हम जानते हैं, होता रहता है। देखिए चंद्रमा तो रोटेट होता रहता है, यहां लिखा हुआ है 10-11 12-13 14 15 16 17 18 19, तो उस रोटेशन को पकड़ लेंगे तो जीवन में बहुत राइज कर जाएंगे आप। तो सफिशिएंट है, इतना याद रखिएगा। शुक्र वक्री होगा 3rd मार्च को, कहाँ का मालिक है, 2 और 7 का, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, मन के सुख वाले खाने का मालिक है। वक्री होने के आसपास और वक्री होने के बाद भी झटके में धन देने का योग बनाएगा। बुध वक्री होगा 16 मार्च को, 16 मार्च के आसपास सट्टा, लॉटरी, जुआ, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर शुक्र या राहु के साथ है, पैसा दे जाएगा, लेकिन शुक्र के साथ है तो वैवाहिक जीवन में उदासीनता भी लाएगा, उससे बचिएगा। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।